जी के मस्ती एमएस में फिर आपका स्वागत है। हम जो टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं विलियम शेक्सपियर की, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं डॉक्टर के सुधीर के अरोरा की पुस्तक से। 175 तक हो गए थे, अगला है 76वां 176। आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन साइनिंग। मैं आदमी हूँ, अधिक पापी हूँ पाप की अपेक्षा। दीज लाइन्स आर मोर फ्रॉम किंग लियर द स्पीकर। मैं अधिक पापी हूँ पाप की अपेक्षा वो व्यक्ति हूँ। ये लाइन किसने कही है? किंग लियर में एगर ने कही है, एडगर ने कही है, एडमंड ने कही है, किंग लियर ने स्वयं कही है, या नन ऑफ दिस? ये कहा है किंग लियर ने। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज। हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है। दैट कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस। जो बना सकती है वाइल्ड थिंग्स, वाइल्ड वस्तुओं को भी कीमती बना सकती है। हमारी आवश्यकताओं की कला कुछ अजीब है, मतलब बेकार की चीज़ें भी कीमती हो सकती हैं बशर्ते हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है। कितनी अच्छी लाइन है किंग लियर से। इसको कहने वाले एडगर हैं, एडमंड हैं, या किंग लियर हैं? आंसर इज सी। इसको किंग लियर स्वयं कहता है कि कितनी अजीब कला है हमारी आवश्यकताओं की, बेकार चीज़ों को भी अच्छा बना सकती है। आगे, देयर इज वन प्ले ऑफ शेक्सपियर, द पार्टिकुलर थिंग अबाउट दिस प्ले इज दैट इट हैज़ नो प्रोज एट ऑल। शेक्सपियर का ऐसा नाटक जो पार्टिकुलर है इस नाटक के बारे में कि इसमें कोई भी प्रोज नहीं है। वो कौन सा नाटक है? रिचर्ड सेकेंड है, या रिचर्ड थर्ड है, या हेनरी फोर्थ है, या ट्वेल्थ नाइट है? ये है रिचर्ड सेकेंड। विंटर्स टेल हैज, विंटर्स टेल के पास है नो राइम, कोई रिम नहीं है। रिम है या रिम एंड कैडेंस दोनों हैं, या हीरोइक कपलेट है? आंसर इज ए, कोई रिम नहीं है विंटर्स टेल में। इन हैमलेट्स देयर आर 2068 लाइन्स, 3264 लाइन्स, या 3924 लाइन, या 6000 लाइन? कितनी लाइन है हेमलेट में? आंसर इज सी, 3924 लाइन है। किसमें? हेमलेट में। इन एंटोनी एंड क्लियोपट्रा देयर आर, एंटोनी और क्लियोपट्रा में कितनी लाइन है? 2068 लाइन, 3964 लाइन, 3924 लाइन, 6000 लाइन। आंसर इज बी, 3964 लाइन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कॉन्टेंस ओनली 2068 लाइन्स? कौन सा ऐसा नाटक है जो केवल 2068 लाइन प्राप्त कर सका? टेम्पेस्ट, किंग लियर, हेमलेट। टेम्पेस्ट बहुत सबसे छोटा नाटक बताया जाता है, 2068 ही इसमें लाइन है। नेक्स्ट, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर हेमलेट? शेक्सपियर के हेमलेट नाटक में कौन सा कैरेक्टर है? द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, जिसके लिए कहा गया है द टीडियस वाइजेकर। वो टीडियस वाइजेकर है जो मेडल्स हिज वे टू हिम, जो मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, अपने डूम की तरफ, हिज वे अपनी रास्ते को अपनी डूम की तरफ मेडल्स करता है। ये लाइन हेमलेट में किसके लिए कही गई है? क्लेडियस के लिए कही गई है, हेमलेट के लिए कही गई हैं, पोलोनियस के लिए कही गई हैं, या रोजेन क्रेंट के लिए कही गई? ये लाइन कही गई हैं पोलोनियस की तरह। बास्टर्ड एपियर्स इन, बास्टर्ड नामक पात्र दिखता है किंग जॉन में, हेनरी फोर्थ में, ट्वेल्थ नाइट में, या नन ऑफ दिस? आंसर इज ए, किंग जॉन में दिखता है बास्टर्ड नामक नायक ए रोल। विच इज सेड टू ए लिरिकल ट्रेजिडी, किसे लिरिकल ट्रेजिडी कहा जाता है? हेनरी फोर्थ को, हैमलेट को, एंटोनी एंड क्लियोपट्रा को, या रिचर्ड सेकेंड को? आंसर इज डी, रिचर्ड सेकेंड को लिरिकल ट्रेजिडी कहा जाता है। लव्ज लेवर लोस्ट इज ए, लव्ज लेवर लोस्ट इज ए ग्रेट ट्रेजिडी, ए रोमांटिक ट्रेजिडी, या बोरिंग प्रोज इपिक, या लिरिकल फार्स? क्या है लव्ज लेवर लोस्ट? ये आपका है
ए लिरिकल फार्स, ये लिरिकल फार्स है। द टाइटल ऑफ लव्ज लेवर लोस्ट इज फ्रॉम, ये लव्ज लेवर लोस्ट जो टाइटल है ये कहाँ से आया है? फोलेरियो का फर्स्ट फ्रूट से आया है, या फेरी क्यून से आया है, या प्रोल्यूक से आया है, या नन ऑफ दीज? ये फोलेरियो के फर्स्ट फ्रूट से लिया गया है लव्ज लेवर लोस्ट को। फोलेरियो एक कवि थे जिन्होंने लिखा था फर्स्ट फ्रूट्स, उसी को देखते हुए इन्होंने अपने नाटक को लव्ज लेवर लोस्ट दिया और कहानी भी वही सिर्फ नाटक में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोवेज जीव, कौन ऐसा चरित्र है जो शेक्सपियर जिसको दिखाते हैं डायरेक्ट मार्लोवे के जीव की तरह, ऑफ माल्टा के जीव मार्लोवे के माल्टा के मार्लोवे जीव की तरह दिखाते हैं, जिसका नाम है बारबस, थाउ विद ए डिफरेंस। डिफरेंस मतलब थोड़ा डिफरेंस के साथ में दिखाते हैं मार्लेवा के जीव की तरह, वैसा कौन सा कैरेक्टर है? साइलॉक, आइगो, ऑसरिक, या नन ऑफ दीज? आंसर इज ए, साइलॉक को दिखाते हैं मार्लो के जीव की तरह दिखाते हैं, थोड़ा डिफरेंट के साथ में। अगला है डॉगबेरी एंड वर्स द टू फुलिश ऑफिसर्स अपियर इन, डॉगबेरी और वर्स ये दो मूर्ख ऑफिसर दिखाई देते हैं ट्वेल्थ नाइट में, रिचार्ड थर्ड में, रिचार्ड सेकंड में, या मच एडू अबाउट नथिंग। डॉगबेरी और वर्जेस ये दो मूर्ख अधिकारी दिखाई देते हैं ट्वेल्थ नाइट में, रिचार्ड थर्ड में, रिचार्ड सेकंड में, या मच एडू अबाउट नथिंग में? आंसर इज डी, मच एडू अबाउट नथिंग में। विच इज सेड टू बी शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी, किसे कहा जाता है शेक्सपियर की प्रथम ट्रेजेडी? टीटस एंड्रोनिकस को, हैमलेट को, किंग लियर को, या ओथेलो को? अभी हमने बताया था टीटस एंड्रोनिकस को। विच प्ले वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर, किस प्ले में स्पार्क किया गया है गन पाउडर? गन पाउडर प्लॉट स्पार्क किया गया है मैकबेथ में, ओथेलो में, हैमलेट में, या रिचार्ड सेकंड में? आंसर इज मैकबेथ में गन पाउडर प्लॉट स्पार्क किया गया है। कोरस वाज इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियरियन, कोरस का परिचय दिया गया है शेक्सपियर के द्वारा किंग हेनरी फिफ्थ में, किंग हेनरी सिक्स्थ में, या रिचार्ड सेकेंड में, या मैकबेथ में? कोरस का परिचय दिया गया है किंग हेनरी फिफ्थ में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से सबसे पहले जन्म किसका हुआ? विलियम शेक्सपियर का हुआ, या जॉन मिल्टन का हुआ, या विलियम वर्ड्सवर्थ का हुआ, या जॉन गल्सवर्दी का हुआ? पहले जन्म विलियम शेक्सपियर का हुआ इसमें। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी, बट सैड मॉर्टेलिटी overshadows their power, how with this race shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a flower, whose action is no stronger than a flower? These lines are from Shakespeare sonnet number, या कौन सा नंबर का सोनेट है शेक्सपियर का? सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस हैं, सिंस ब्रास से ना तो पत्थर, ना तो पृथ्वी, और ना तो बाउंडलेस समुद्र, लेकिन सैड मॉरलिटी, लेकिन दुखी मॉरलिटी ओवर सेज देयर पावर, अपना पावर ओवर स्वेज कर रही है। हाउ विथ दिस रेज, कितना इतना क्रोध है, सेल ब्यूटी होल्ड ए प्ले, हुज एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन ए फ्लावर, फूल से भी अधिक कौन सा एक्शन नहीं स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है? ये सोनेट नंबर 116, सोनेट नंबर 110, सोनेट नंबर LXV, या कोई नहीं, सोनेट नंबर LXV यानी 66 सोनेट। विलियम शेक्सपियर वॉज थर्ड चाइल्ड ऑफ जोसेफ, ये तो पता ही है, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन। कॉमेडी ऑफ एरर इज ए एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी, ये एडेप्टेशन है, नकल है लैटिन कॉमेडी किसकी? नोवम ऑर्गेनम की, या फाइलोस्ट्रेटो की, या क्यूर्सर मुंडी की, या मिनेक्मी ऑफ प्लेटस की?
आंसर इज मिनैक्मी ऑफ प्लेटस्की। मिनैक्मी ऑफ प्लेटस्की कॉमेडी ऑफ एरर्स एडेप्टेशन है। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स। शेक्सपियर ने डेडिकेट की अपनी यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लिक्विटू। ये पोएम जो है यूथफुल जो पोएम है ये किसके लिए डेडिकेट की है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथे को, या हेनरी रोथस्ले, या जो अर्ल ऑफ साउथरम था, अर्ल ऑफ सूरे को, या अर्ल ऑफ सैक्सन को? आंसर इज हेनरी रोथस्ले जो अर्ल ऑफ साउथरम था। अगला है डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट ऑफ। डार्क लेडी किसके सोनेट में दिखती है? शेक्सपियर के सोनेट में दिखती है। दी स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फॉर्म। जो स्टोरी एज यू लाइक इट की है वो किससे ली गई है? नोहम ऑर्गेनम से ली गई है, या फिलोस्ट्रेटो से ली गई है, या मिनैक्मी से ली गई है, या लॉज रोजलैंड से ली गई है? आंसर इज डी, लॉज की रोज लिंडे से ली गई है एज यू लाइक इट स्टोरी। लव्स लेवर लोस्ट वाज रिटन इन इमिटेशन ऑफ। लव्स लेवर लोस्ट जो है लिखा गया है, नकल है किसकी? मार्लोवे की स्टाइल की, लिली की स्टाइल की, चासेरियन की स्टाइल की, या इनमें से किसी की नहीं? स्टाइल फर्स्ट, लिली की स्टाइल की, बी ऑप्शन सही है। फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स। फेमिलियर इन हिज माउथ, उसके मुख में फेमिलियर हाउस होल्ड वर्ड्स की तरह है। परिचित व्यक्ति मतलब घर के शब्दों की तरह, मतलब घर के शब्दों की तरह परिचित व्यक्ति उसके जो दिमाग में है, मतलब मुख में है। दीज वर्ड्स से अपीयर इन, मतलब जो परिचित व्यक्ति हैं उनके नाम वो ऐसे बता देता है जैसे घर के सदस्य हो। हेनरी फिफ्थ में ये लाइन आई है, हेनरी सिक्स्थ में आई है, या रिचर्ड सेकेंड में? हेनरी फिफ्थ में आई है। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइन। शेक्सपियर के पास हीरो नहीं है, केवल हीरोइन है। ये कथन कहा है ब्रैडले ने, इल्टन ने, पैटिसन ने, या रॉस्किन ने? ये कहा है रॉस्किन बॉन्ड जी ने कहा है कि शेक्सपियर के पास हीरो नहीं है, हीरोइन ही है। द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ इज ऑफ प्रोस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट इट अपीयर्स। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये जो प्रोस्पेरो कहता है टेम्पेस्ट में, लेकिन ये कहाँ दिखाई देता है? एक्ट फोर्थ की सीन फर्स्ट में, या एक्ट फर्स्ट की सीन सेकेंड में, या एक्ट फिफ्थ की सीन फर्स्ट में, या एक्ट फोर्थ की सीन थर्ड में? दिखाई देता है एक्ट फोर्थ की सीन फर्स्ट में। अगला है द स्पीच टू बी और नॉट टू बी। ये जो सोलिलोक्यू है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये सवाल है। एज ऑफ द प्रिंस हेमलेट, जो प्रिंस हेमलेट करता है फ्रॉम द प्ले हेमलेट, हेमलेट प्ले में। इट अपीयर्स, ये कहाँ दिखाई देता है? एक्ट फर्स्ट में सीन सेकेंड में, या एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में, या एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में, या एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ में? आंसर है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ये दिखाई देता है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में दिखाई देता है, टू बी और नॉट टू बी। द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि म्यूजिक प्रेम का भोजन हो है तो प्ले ऑन, इसको बजाय रखो। ये ड्यूक ओर्सिनो कहता है ट्वेल्थ नाइट में। और लेकिन ये दिखाई किस एक्ट में पड़ता है? तो ये एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में दिखाई देता है, या एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में दिखाई देता है, या एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, या एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट में दिखाई देता है? ये एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में ही दिखाई देता है। अगला है द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैनलैंड। ये स्पीच दोस्तों, रोमन वासियों और देश के वासियों, लैंड मी आवर ईयर्स, अपने कान हमें उधार दे दो, ये एंटोनी कहता है जूलियस सीजर में। किस एक्ट में? एक्ट फिफ्थ में सीन फिफ्थ में, या एक्ट फोर्थ की सीन फर्स्ट में, या एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में, या एक्ट थर्ड में सीन सेकेंड में? ये कहता है दोस्तों, रोमन वासियों, देशवासियों, हमें कान अपने उधार दे दो, ये कहता है एक्ट थर्ड में सीन सेकेंड में। अगला है द स्पीच इट ये वाक्य लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट, जीवन एक कहानी है जो
इडियट के द्वारा कही जाती है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, और भी कहा जाता है सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ। ये लाइन जो है मैकबेथ की है। ये किस एक्ट में दिखाई देती हैं? एक्ट फिफ्थ में सीन फर्स्ट, या एक्ट फिफ्थ की सीन सेकेंड में, या एक्ट फिफ्थ की सीन थर्ड में, या एक्ट फिफ्थ की सीन फिफ्थ में। आंसर इज डी। एक्ट भी फिफ्थ पांचवा है और सीन भी पांचवा है, जहां ये लाइन दिखाई देती है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। अगला क्वेश्चन है द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। ये पोर्सिया कहती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये लाइन दिखाई देती है एक्ट फोर्थ की सीन फर्स्ट में, या एक्ट थर्ड की सीन फर्स्ट में, या एक्ट फिफ्थ की सीन फिफ्थ में, या एक्ट थर्ड की सीन सेकेंड थर्ड में। ये दिखाई देता है एक्ट फोर्थ है और सीन पहली है, जिसमें ये कहती है कि मर्सी ऐसा गुण नहीं है जो किसी के द्वारा स्ट्रेंड किया जाए, दबाव से लिया जाए। अगला है द स्पीच लेट रोम इन टिबर मेल्ट। रोम को टिबर मेल्ट में होने दो। एज ऑफ एंटोनी, ये एंटोनी कहता है। एंटोनी एंड क्लियोपट्रा में ये कहाँ दिखाई देता है? एक्ट पहला और सीन नवा, या एक्ट पहला सीन पहला, या एक्ट दूसरा सीन तीसरा, या एक्ट पांचवा सीन पांचवा। आंसर इज बी, एक्ट पहला और सीन भी पहला, जिसमें ये देखने को मिलता है लेट रोम इन टिबर मेल्ट, एंटोनी कहता है। लास्ट है सुधीर की अरोरा की पुस्तक का क्वेश्चन। इसके बाद शेक्सपियर सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इस किताब से अगली किताब कोई अच्छी आएगी तब बताएंगे। द स्पीच एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिटी वेराइटी। एज उसको विथर नहीं कर सकती, मतलब मुरझा नहीं सकती, एज का कोई प्रभाव नहीं कर सकता, ना तो कस्टम उसे स्टेल कर सकती है। हर इन्फिनिट वेराइटी, उसकी अनिश्चित वैरायटी है। इज ऑफ इनोबार्बस, ये इनोबार्बस ने कहा है एंटोनी एंड क्लियोपट्रा में। लेकिन ये लाइन जो है कहाँ किस एक्ट में दिखाई गई है? एक्ट पहले और सीन पहले में, या एक्ट फोर्थ सीन फोर्थ, या एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ, या एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। ये दिखाई गई हैं लाइन एक्ट थर्ड सेकेंड एंड सीन भी सेकेंड। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए।